चेस वाला गेम खेला है कभी? अरे भैया, ऊंट, हाथी, घोड़ा, इन सब गोटियों से तो अच्छी खासी जान पहचान होगी। लेकिन सबसे ताकतवर कौन? राजा? ना जी ना, सबसे जानलेवा और खतरनाक उसकी रानी, जो वक्त आने पर दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे कैसी भी चाल चल के राजा की तो कुर्सी बचा ही लेती है, साथ में जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर कत्लेआम भी मचा सकती है। बस इस खेल को अब लाइव आंखों से देखने का वक्त आ गया है, क्योंकि सोनी लिव भैया एक जबरदस्त वेब सीरीज मार्केट में उतार दिए हैं, जो दिमाग का कठिन मुश्किल एग्जाम लेने वाली है। महारानी एक जबरदस्त पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर, जिसको मिस करने की गलती आप गलती से भी नहीं कर सकते। एक ऐसी इंडियन सीरीज की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर छुपी असली सच्ची कहानी और दमदार कंटेंट की भूख मिटा दे, तो भैया एकदम सही जगह पे हो तुम। स्वागत है आपका महारानी के रिव्यू में। देखो, शुरुआत में ही बोल देती हूँ, ये उस टाइप का शो है जो दिमाग से मैच्योर अडल्ट ऑडियंस के लिए बनाया गया है। वो लोग जो एडवेंचर, एक्शन, मारधाड़ वगैरह में अपना बचपन गुजारना पसंद करते हैं, उनको ये सीरीज काफी बोरिंग लगेगी। टाइम वेस्ट मत करना। कहानी अपने इंडिया के क्राइम कैपिटल या फिर कहूँ राजनीति के जंगल बिहार से शुरू होती है, जहाँ पे इंसान की जान से ज्यादा कीमत उसके वोटों की होती है। क्राइम, पावर, पॉलिटिक्स। बिहार के लोगों की बॉडी में खून के अलावा ये तीन चीजें और दौड़ती हैं। इस बिहार की जनता के मुखिया मतलब चीफ मिनिस्टर हैं अपने भीमा भारती, जो शक्ल से एकदम भोले भाले और हरकतों से कतई डाउन टू अर्थ मतलब गाँव से सच्चा प्यार करने वाले इंसान है। इनका प्यार जनता की आंखों में तो काफी सुपरहिट है, लेकिन कुछ दुश्मन है जो इनकी परछाई में छुपकर हमेशा हमेशा के लिए इनका नाम बिहार की पॉलिटिक्स से डिलीट करने के सपने देख रहे हैं। नंबर 1, नवीन कुमार, जो कहने के लिए तो भीमा भैया के स्कूल मित्र हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में राइवल। वो क्या बोलते हैं, जानी दुश्मन। उधर भीमा की कुर्सी थोड़ी सी भी हिली तो इधर नवीन के पैर सीधा गद्दी पे होंगे। नंबर 2, गौरी शंकर पांडे, जिनको लोग प्यार से काला नाग भी बुलाते हैं, क्योंकि जिसने इनको दूध पिलाया ये उसको वापस जसने के लिए काफी मशहूर है। लेकिन मैं पर्सनली इनको दो मुंह वाला सांप बुलाऊंगी, एक वो जिससे भीमा की तारीफों के फूल झड़ते हैं, तो दूसरे से गंदी घिनौनी गालियां। नंबर 3, दुश्मन, बिहार के रक्षक उर्फ गवर्नर उर्फ राजपाल साहब, जिनका काम सरकार में वही है जो घर में टीवी के ऊपर रखे शोपीस का होता है। जरूरत ना भी हो तो भी सजावट के लिए पैसे खर्च करके खरीदना पड़ता है। असली पावर तो सीएम के हाथों में चली गई, तो राजपाल राजनीति का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे लाएं, उसकी तरकीब ढूंढना इनकी जिंदगी का इकलौता मिशन बन गया है। अब आगे होता यह है कि इस दुश्मन की फौज में से किसी एक सिपाही का निशाना जाके ठीक मंजिल के बीचों बीच लग जाता है। इन शॉर्ट, भीमा भैया पे डेडली खतरनाक अटैक हुआ है बंदूक की गोली से, जिसमें जान तो बच गई, लेकिन वो कुर्सी जिसके लिए खून बहाया गया है उस पे ये कुछ महीनों तक बैठ नहीं पाएंगे। बस यहाँ कहानी सांप सीढ़ी के खेल की तरह जानलेवा और डेंजरस बन जाती है। एक गलत चाल और गेम हो जाएगा फिनिश, दी एंड। लेकिन भीमा भैया कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, अभी इनका मास्टर स्ट्रोक बाकी है। दरअसल इनके खजाने में रुपया, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इस सब के अलावा एक भोली, मासूम और वफादार बीवी भी है, जो अपने साहब के एक इशारे पे मिस्टर यमराज से भी डायरेक्ट पंगा लेने की ताकत रखती है। हाँ, तो राजा की चाल ये कि उसकी खाली कुर्सी पे कोई ऊंट, घोड़ा, हाथी, सिपाही नहीं, बल्कि खुद उसकी रानी बैठेगी। मतलब सीएम का नाम, चेहरा और जेंडर बदल जाएगा बस, लेकिन राजनीति का रिमोट कंट्रोल अभी भी भीमा के हाथों में रहेगा। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, कुर्सी भी बच गई और पावर भी मिल गया। अब छोटी सी दिक्कत ये इस सब में कि रानी भारती मतलब न्यू फ्रेश चीफ मिनिस्टर पढ़ने लिखने में काफी कमजोर हैं, और मर्दों से बात करने में अक्सर इनके चेहरे पे घूंघट गिर जाता है। अब सोचो, पॉलिटिक्स की वो दुनिया जिसमें गले की तेज आवाज सबसे जरूरी टैलेंट और बेशर्मी सबसे ताकतवर हथियार। अपनी मैडम सीएम इन दोनों फील्ड में है नीलबटे सन्नाटा। ऊपर से वो काला नाग प्लस जानी दुश्मन प्लस राजपाल की शैतानी तिकड़ी। इन सब का सामना करते हुए परिवार, पति और राज्य तीनों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, वरना कुर्सी भी जाएगी, साथ में जान बचाना भी मुश्किल। देखो भैया, रियलिस्टिक शोज तुमने बहुत सारे देखे होंगे जिनपे मोटा मोटा लिखा होता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, करेक्ट? लेकिन इस शो में वो कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। कहानी है ही इतनी रॉ एंड नेचुरल कि नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि बात किसकी हो रही है। ये उस तरीके की वेब सीरीज है जिसमें एक्टर कोई भी हो, कितने भी हो, लेकिन उसकी असली हीरो उसकी कहानी होती है। एक से लेकर एंड तक पूरे 10 एपिसोड्स दिमाग एकदम मकड़ी के जाल में उलझा रहता है। सबसे कमाल की बात, एक शो में दो कहानियां, पहली वो जो परिवार एंड राजनीति के इर्द गिर्द बुनी गई है, दूसरी भेदभाव उर्फ कास्ट सिस्टम, जिसको हम सब ने अपनी आंखों से लाइव जरूर देखा है। इसीलिए स्क्रीन पर फेंका गया एक एक सीन काफी रिलेटेबल महसूस होता है। ऊपर से लोकल बिहारी लैंग्वेज में लिखे गए मजाकिया लेकिन दिल को चीरने वाले पेने नुकीले इमोशनल डायलॉग। जो आज तक बिहार नहीं भी गया, वो सिर्फ अपने कानों से इन डायलॉग्स को सुनकर वहाँ के दर्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं कम पैसे में असली कंटेंट बाहर निकालना। सबसे बढ़िया काम जो डायरेक्टर साहब ने किया, शो को पॉलिटिक्स के चक्कर में जबरदस्ती अडल्ट सीन्स घुसा के या फिर रोमांटिक एंगल डाल के मेन कहानी से भटकाया नहीं। पूरा फोकस चेस के गेम पे है, जिसमें राजा, रानी और बिहार की किस्मत का फैसला होने वाला है। साथ में पीछे पीछे खून खराबा, मर्डर वाले खतरनाक क्राइम्स और पुलिस के अंदर चलने वाली आपसी दुश्मनी, सब कुछ मेन कहानी को
कॉम्प्लीमेंट करता है और इन सब के तार आपस में जोड़ते जोड़ते पूरे 10 एपिसोड्स का सफर कब गुजरता है पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पीठ पे शाबाशी उस बंदे को मिलनी चाहिए जिसने इस शो में एक्टर्स को कास्ट किया है। एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद हैं जो सिर्फ टैलेंट के दम पर पब्लिक के दिल में घुस जाते हैं, किसी मशहूर सरनेम की जरूरत ही नहीं इनको। अमित सयाल, इस बंदे की जितनी तारीफ करो उतनी कम पड़ेगी। ऐसा लगेगा कोई रियल लाइफ के सफेद टोपी वाले नेताजी शो में घुस गए हैं राजनीति का ज्ञान झाड़ने। सोहम शाह तो पहले से ही अपने फील्ड में चैंपियन है, बंदा जानता था कि कंपैरिजन जरूर होंगे रियल लाइफ वाले किस्सों से, इसीलिए किसी को भी कॉपी न करते हुए इन्होंने शो में अपना अलग खुद का यूनिक स्टाइल बाहर निकाला है। हुमा कुरैशी अच्छी हैं, बंदी ने मेहनत तो बहुत की है बिहारी एक्सेंट को पकड़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपा बैठा मुंबई बाहर आ ही जाता है जो सीरीज का थोड़ा सा मजा गड़बड़ कर देता है। लेकिन मैडम के मुंह से राजनीति की दुनिया को किचन वाले एग्जाम्पल देकर समझाने वाले सीन में आप लिटरली इनके इमोशंस फील कर सकते हो। एक दो बार तो हाथ अपने आप तालियां जरूर मार देंगे। तो कुल मिला के एक जबरदस्त चालबाजी, लोकल फ्लेवर बिहार एंड खून खराबा मिक्स विद पावर वाली दुनिया में जाकर बाहर आना एक मजेदार एक्सपीरियंस साबित होगा। लेकिन सावधान कर दूं, फैमिली के साथ देख रहे हो तो हर 2-3 मिनट में एक अपशब्द सुनाई देगा जिसके बाद किसी कोने में मुंह छुपाने को मजबूर हो जाओगे तुम। बस इस बात का ख्याल रखना। मेरी तरफ से शो को 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार नेचुरल, रियल एंड रॉ टाइप की कहानी क्रिएट करने के लिए जो 1% भी फिक्शनल महसूस नहीं होगी। 1 स्टार हर कैरेक्टर को ऑलमोस्ट स्क्रीन से जिंदा करके बाहर निकालने वाली कास्टिंग, फिर उसके ऊपर इन लोगों की दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। 1 स्टार पॉलिटिक्स, परिवार, पावर एंड भेदभाव वाले कठिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बिना किसी मिलावट के जैसे का तैसा ओरिजिनल स्क्रीन पे उतारने वाले डायरेक्शन के लिए। और 1 स्टार लास्ट 10वें एपिसोड तक दिमाग को उलझा के रखने वाली सस्पेंस एंड थ्रिल से भरी हुई क्लेवर मजबूत राइटिंग के लिए। एक भी सेकंड फुर्सत से सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। बस बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा क्लाइमैक्स को झटपट फटाफट एकदम उसेन बोल्ट की स्पीड से निपटाने की बचकानी कोशिश के लिए। इतनी बढ़िया कहानी को सिर्फ सीजन 2 बनाने के लिए क्यों छोड़ दिया? दिल से बुरा लगता है यार। ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग महसूस होती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।